जिस ताकत के साथ अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए थे, उसके बाद ट्रंप ने यह दावा बार बार किया कि अमेरिका के हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह हो चुका है। हालांकि अमेरिका की कुछ खुफिया एजेंसियों ने यह बात मानी है कि B-2 बॉम्बर्स के हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को मामूली नुकसान हुआ है और ईरान कुछ ही महीनों में फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। हालांकि उसी वक्त ये खबर आई थी कि ईरान के फोर्डो परमाणु अड्डे से करीब 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब हो चुका है और इस पूरे मामले के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चट्टान की तरह ईरान के साथ खड़े रहे और पुतिन ने अमेरिका से दो टूक कह दिया कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के फुल सपोर्ट में खड़े हैं, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि रूस ईरान की परमाणु हथियार बनाने में मदद कर सकता है। और अब इसी कड़ी में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ईरानी सेना की रिसर्च विंग से जुड़े परमाणु वैज्ञानिकों समेत एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल पिछले साल रूस गया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने रूस में दोहरे उपयोग वाली टेक्नोलॉजी को बनाने वाली कंपनियों का दौरा भी किया था। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अगस्त 2024 में अली काल्वियन, जिनकी उम्र 43 साल है, वो ईरान के परमाणु वैज्ञानिक हैं। उनकी अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर मॉस्को गया था। उनके साथ ईरान के 4 अन्य बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि इस दौरान काल्वियन ने एक निजी कंपनी का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसी का कहना है कि इस डेलीगेशन में ईरानी सेना के एक काउंटर मिलिट्री इंटेलिजेंस अधिकारी और ईरान की डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च यानी SPND के अधिकारी शामिल थे। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से जो अधिकारी रूस गए थे वो साल 2024 से पहले ईरान के परमाणु हथियार प्रोग्राम के उत्तराधिकारी थे। हालांकि ईरान शुरुआत से ही परमाणु हथियार बनाने से मना करता आया है। लेकिन पिछले साल ईरान के एक मीडिया हाउस ने तेहरान के 3 सूत्रों के हवाले से कहा था कि ईरान SPND का पुनर्गठन करके अपने परमाणु हथियार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि ईरान के डेलीगेशन ने रूस के दोहरे इस्तेमाल वाली टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियों से मुलाकात की थी, जो प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर और काइलस्टोन बनाती हैं। बता दें कि इन तीनों का ही इस्तेमाल परमाणु विस्फोट सिमुलेशन में किया जाता है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने पुतिन से ट्रिटियम जैसे रेडियो एक्टिव मांगे थे। बता दें कि ट्रिटियम नागरिक उपयोग का एक ऐसा पदार्थ है जिसे परमाणु हथियार की ताकत बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से ट्रिटियम को वैश्विक अप्रसार नियमों के तहत इस पर सख्त नियंत्रण है। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि काल्वियन की कंपनी ने रूसी सप्लायर से मई 2024 में कई रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, जिसमें ट्रिटियम भी शामिल है। और इसको लेकर US नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन प्रोलिफरेशन के सीनियर डायरेक्टर प्रणय वद्दी का कहना है कि चाहे रूस ईरान के साथ परमाणु हथियार बनाने में उपयोग होने वाले उपकरण या टेक्नोलॉजी ईरान के साथ साझा करे या नहीं, SPND ईरान का एक ऐसा संगठन है जो विशेष रूप से इन पुर्जों को परमाणु हथियारों के काम में ही लगाएगा। बता दें कि SPND ईरान का वो संगठन है जिसे तेहरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे ने साल 2011 में बनाया था। पश्चिमी देशों का मानना है कि फखरीजादे इससे पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को देखते थे, जिसे अमल प्लान के तौर पर जाना जाता है। 2003 में इस पर रोक लगा दी गई थी और इस रोक से पहले अमेरिका और IAEA ने SPND को ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को उसका उत्तराधिकारी माना था। आपको बता दें कि अमेरिका ने SPND पर प्रतिबंध लगा रखा है।